नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दशमलव और भिन्न। यहाँ से रेलवे ग्रुप डी या कोई भी अन्य परीक्षा हो जिसमें मैथ पूछी जाती है उसमें ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदल कर लिखें। तो यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल मुख्य परीक्षा 2009 में पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखे हैं, पहला प्रश्न हमारा 0.24। तो इसको हमें सही करके लिखना है, यानी कि 0.24 लिखेंगे। इनको हमें 100 से ऊपर गुणा कर देंगे और 100 से कर देंगे भाग, मतलब 100 से गुणा 100 से भाग, क्योंकि दशमलव है वो दाएं तरफ से 2 अंक के बाद यानी इकाई ढाई। तो इस प्रकार हमने 100 से गुणा कर दी, हम 100 से गुणा कर दी, ऊपर तो आ गए 24, मतलब ये दशमलव था ये हट गया 100 से गुणा करने के पश्चात बटे में 100। इसे हम 4 से काट देंगे, इसे 4 छंग 24 और 4 पच्चीसम 100, यानी 25 चौका 100, यानी 6 बटे में 25 आ गया। 6 बटे में 25 हमारे ऑप्शन सी में है, तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 12.1 बटा में 19.8 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी इसको हल करने के बाद कितना आएगा। यह प्रश्न भी गोवा पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2010 में पूछा गया है। तो इसको हम देखेंगे, यानी कि 12.1 और बटा में 19.8। यहाँ पर देखेंगे हम दाएं तरफ से 1 के बाद पॉइंट है, इसमें भी ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो इस प्रकार हम 10 से ऊपर गुणा और 10 से नीचे कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसके बाद जो पॉइंट है हमारे हट जाएंगे, यानी ऊपर हो जाएंगे 121 बटे में 198। तो 121 यानी 11 गुणा 11 121 होते हैं, और 198 को यहाँ पर हम काट लेंगे। नहीं, 198 को हम 11 से हम काटें तो 11 एकम 11 बच्चे 8 हो गया 88, 11 अट्ठे 88। यहाँ जी 18 से ही काट देते हैं, 18 एकम, यानी कि इन 11 गुणा 18 आ गए। यहाँ से देखेंगे एक बार 11 से 11 कट गए, यानी कि 11 बटे 18 बचे। हम देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन डी में लिखे हैं 11 बटे 18। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित भिन्नों, यानी जो भिन्न लिखे हैं में सबसे छोटी भिन्न है। तो यहाँ पर जो भिन्न है 5 बार लिखी हैं और यहाँ पर 4 बार। तो इनको हल करके देख लेंगे। 19 को 36 से भाग देंगे, जब हम 36 से भाग देंगे आ जाएंगे 0.527, 3 अंक तक देख लेंगे। जो 5 को जब हम 6 से भाग देंगे जाएंगे 0.83 और 3। सी ऑप्शन को, यानी कि 6 को जब 11 से भाग देंगे जाएंगे 0.545, फिर 4 आ जाएंगे, 3 तक ढील देंगे। और डी ऑप्शन को, यानी 13 को जब हम 18 से भाग देंगे, भाग आप करके देख सकते हैं ना, 0.722 आएंगे। अब हम यहाँ से देखेंगे 0.527, 0.833, 0.545 और 0.722। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी भिन्न है वह ए ऑप्शन में लिखी है, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न संख्या कौन सी है। इसमें हमें सबसे बड़ी ढूंढनी है। 7/9, 11/13, 16/19 और 21/25 में। जैसे यहाँ पर लिखे हैं 7/9, यानी 9 से हम भाग देंगे 7 के लिए। यहाँ पर 7 कम है, 9 से भाग जाएगा नहीं, तो 0 यानी पॉइंट लगा देंगे हम। यहाँ पर एक 0 बढ़ गया। अब 9 7 63 बचे 7, पॉइंट तो लग चुका है तो एक 0 और बढ़ा लिया। 9 7 63, फिर 7 बचे, 0 बढ़ा लिया।
9 सत्ते 63, इसी प्रकार चलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 0.77, ऐसे चलता चला जाएगा। बी ऑप्शन में 11 को जब हम 13 से भाग देंगे तब आ जाएंगे 0.846। सी ऑप्शन को भी इसी प्रकार हल कर लेंगे, यानी 0.84 और 2। 21 को जब हम 25 से भाग देंगे तो हो जाएंगे 0.84 और 0। यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो यहाँ पर 846 यही सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में सबसे छोटी भिन्न यानी 7/10, 2/3, 4/5 और 8/11 में कौन सी है। यहाँ पर 7/10, तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएंगे 0.7। 2 को हम जब 3 से भाग देंगे तो आ जाएंगे 0.66। इसी प्रकार ये आ जाएंगे 0.8 और ये 8/11 यानी 11 से जब 8 को भाग देंगे तो आ जाएंगे 0.72। तो यहाँ पर हमारी जो सबसे छोटी भिन्न है तो बी ऑप्शन में दी है 0.66। यहाँ पर लिखें जैसे 0.7, ये छोटी नहीं है, मतलब इसके बाद एक अंक हम 0 और बढ़ा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है 0.70, तो ये सबसे छोटी हुई यानी 0.66। इस प्रकार बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यदि 3/4 माइनस के 1/2 को दशमलव रूप में व्यक्त किया जाए तो वह निरूपित करती है। इनमें से किसको निरूपित करती है, तो पहले से हम सरल कर ले रहे हैं, यानी इनका जो लासा आ जाएगा वह आ जाएगा 4, 3 ऐसे ही। अब 2 से जब हम 4 को भाग देंगे 2 बार जाएंगे, 2 एकम 2, अर्थात 3 में से 2 गया यानी 1/4, और 1/4 को जब हम 4 से भाग देंगे तो आ जाएंगे 0.25। ठीक, अब देखेंगे यह पूरा भाग हो चुका है, मतलब यह एक शांत दशमलव में यानी शांत दशमलव को निरूपित करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।